Hello and namaste everyone. So in this video going to start the folk dances and folk theatre of Rajasthan. This is chapter number 8. We are covering the Rajasthan history and culture from the Board of Secondary Education Ajmer book, obviously, which is very important, and you will find many questions from this book directly. So let's start, and especially these videos are very useful if you are preparing in English medium. So do watch my channel and also don't forget to share it. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद फोक डांसेस. एंड देखिए बहुत सारे डांसेस आपको गाइड्स वगैरह के अंदर मिलते हैं, बट इस बुक के अंदर जो डांस हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें ये डांस तो कवर करने ही चाहिए. ये सब हम थोड़ा सा जो कहानी है वो बाद में पढ़ लेंगे, या थोड़ा 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सब इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान हैड बीन अ कलरफुल लैंड ऑफ वेरियस आर्ट्स. तो हम थोड़ा सा फोकस करके कि हमारे जो MCQs जिससे बनेंगे वी आर फोकसिंग ऑन दैट. सो राजस्थान ऑब्वियसली इट इज़ अ कलरफुल लैंड, एंड यहाँ पे रंगीला राजस्थान भी इसको कहा जाता है. सो कुछ जैसे कुछ ट्यून्स हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, उसके बेसिस पे जो हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं उसे ही फोक डांस कहते हैं. क्लासिकल डांस ना होके, देखिए क्लासिकल डांस जैसे कि कथकली हो गई, आपकी कथक हो गई, तो ये तो क्लासिकल डांसेस है. लेकिन फोक डांसेस के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रिक्ट रिद्म या बीट नहीं होता. तो फोक डांसेस क्या है कि आर्टिस्ट का जो मनाया वो कर लिया, दैट इज़ द फोक डांस. तो यहाँ पे जो ये जो ट्रेडिशन है वो लंबे समय तक चला आ रहा है. आप देखेंगे काफ़ी सारे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के ये सब डांस किए जाते हैं. सो फोक डांसेस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि वो जगह कैसी है, वहाँ का कस्टम कैसा है. तो सबसे पहले आपका पहला ही क्वेश्चन जो बनता है कि लोक कला मंडल ऑफ उदयपुर, जो इसके फाउंडर हैं, द फेमस जो आर्ट कॉन्जर हैं आर्ट के, और जो फाउंडर हैं लोक कला मंडल ऑफ उदयपुर के, देवी लाल समर. इन्होंने फोक डांसेस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है जोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पे. एक तो ये कहते हैं कि राजस्थान में हिली डांस है, एक राजस्थान डांस है, एक ईस्टर्न प्लेन्स यानी कि पूर्वी मैदानी डांस है. तो इस सिर्फ राजस्थान की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है. लेकिन हाँ, इन्होंने राजस्थान को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है कि हिली जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा आएगा, राजस्थानी और थोड़ा सा पूर्वी मैदान में यानी कि ईस्ट साइड. तो कुछ फोक डांसेस ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जैसे कि गैर डांस क्या है. तो जो डांसेस आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे ऑब्वियसली दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इनको आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, जैसे गैर लिख लीजिए और उसके सामने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही आप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, गैर डांस कहाँ का है? मेवाड़ का और बाड़मेर रीजन का. इसकी कौन करता है? मैन करते हैं. उनके हाथ में वुडन स्टिक्स होती हैं और वो होली के टाइम पे गोल गोल घूम के, सर्कल्स में घूम घूम के डांस करते हैं. तो इसको गैर कहा जाता है, और जो डांसर्स होते हैं उनको गैरैये कहा जाता है. मेवाड़ एंड बाड़मेर एरिया के अंदर है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ढोल, बाकिया, थाली. तो ये गैर डांस आपका हो गया कंप्लीट. दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ. देखो, गैर में लास्ट में आर है, मेवाड़ में लास्ट में आर है, बाड़मेर में लास्ट में आर है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं. एंड गैर, गैर, मेवाड़, बाड़मेर तो थोड़े से मैनली नेम ही है. ये गैर इज़ अ मैनली नेम, तो आप मैन इसको करेंगे और उनको गरैये कहा जाएगा. मेवाड़ एंड बाड़मेर आपको ध्यान रखना है. चलिए, गींदड़ डांस, तो ये आपका शेखावटी का है. ठीक है, ये आई थिंक आपको याद होगा. तो काफ़ी हफ्तों तक ये चलता है, खास करके जब होली आती है. ठीक है, कौन सा डांस पढ़ रहे हैं हम? गींदड़ डांस. तो गींदड़ डांस भी देखिए नाम से पता चल रहा है थोड़ा मैन से रिलेटेड है. नगाड़ा बजते हैं और फिर स्टिक्स को वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो प्योरली फॉर मैन. इसके अंदर ढोल, तंबोरिन और चंग यूज़ किया जाता है, और गाने भी गाए जाते हैं. और कुछ जो मैन होते हैं वो विमेन की तरह ड्रेसअप भी करते हैं और फिर डांस भी करते हैं, जिसको गनगौर भी कहा जाता है. तो मैन जो होते हैं वो कुछ सेंट की तरह पहन लेते हैं, कोई सरदार बन जाता है, कोई पठान बन जाता है, कोई प्रिस्ट बन जाता है, कोई मैजिशियन बन जाता है, कोई सेठ सेठानी बने हुए हैं. तो अलग अलग तरीके के वो रोल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ गींदड़ डांस. कहाँ का है? शेखावटी का है. मैन करते हैं, होली पर करते हैं, ढोल चंग पर करते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग वो रोल्स परफॉर्म करते हैं. और कुछ जो मैन है वो ड्रेस की तरह भी ड्रेस करते हैं विमेन की तरह, और फिर डांस में परफॉर्म करते हैं, जिसको हम गनगौर भी कहते हैं. कच्ची घोड़ी डांस. तो कच्ची घोड़ी डांस भी शेखावटी एंड कुचामन. देखो, कच्ची में के है, शेखावटी में के है, कुचामन में के है. तो बस आप यही ध्यान रखो कि
क। अब आप बाकी वर्ड्स मत देखो कि मैडम इसके अंदर तो ए भी है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी ए है। मुझे थोड़ा ये समझ में आया तो मैंने ये आपको बता दिया। आपको अगर पसंद आती हैं ट्रिक्स आप अपनाइए, नहीं पसंद आती हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, क्योंकि देखो मेरे को कोई वर्ड स्ट्राइक करा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी डांस, शेखावटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना। क्योंकि कुचामन नागौर में है तो आपको डीडवाना और परबतसर भी ध्यान रखना है। मैरिजेस के टाइम पे ये किया जाता है। तो देखो घोड़ी तो शादी के टाइम पे चढ़ते हैं ना, तो मैरिजेस के टाइम पे ही होगा। ढोल भी बजता है शादी के टाइम पे, ड्रम भी बजते हैं, थाली भी बजती है। थाली वैसे जब बच्चा होता है तब बजाई जाती है, लेकिन आप इसके अंदर थाली भी अज्यूम कर लीजिए। वॉरियर की तरह ड्रेसअप करते हैं। तो देखो शादी करना भी एक वॉरियर जैसा ही काम है, सो जस्ट फॉर फन। तो वॉरियर की तरह ड्रेसअप करते हैं और हाथ में तलवार भी होती है, ठीक है। तो ये आपका है कच्ची घोड़ी डांस। देन देखिए चंग डांस, अगेन आई एम टेलिंग यू, देखिए ये डांसेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन गाइड्स यू विल फाइंड मेनी अदर डांसेस बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। और आप पेपर में देखोगे ना तो आपको इसमें से क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, इसलिए मैं ये बुक कंप्लीट करा रही हूँ। चलिए चंग डांस, तो चंग डांस भी चंगे कौन होते हैं, मैन ही चंगे हैं, ठीक है। तो मैन ही ये डांस करते हैं, होली के टाइम पे शेखावटी रीजन के अंदर करते हैं, ठीक है। और सर्कल के अंदर करते हैं, मिडल में भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सो दैट इज चंग डांस। चलिए नाउ कम्स डांडिया डांस। तो डांडिया डांस मारवाड़ का है। तो डांडिया मार, डंडे मार, ठीक है, मारवाड़ का है। होली पर करते हैं, 20 से 25 आदमी डांडिया ले लेते हैं हाथ में। देखने में लगता है कि विमेन करती होंगी, विमेन भी एक दो करती हैं, लेकिन मेनली इसको मैन ही अज्यूम किया गया है। जो सिंगर्स हैं, जो नगाड़ा हैं, शहनाई जो हैं वो बजते रहते हैं, मीन्स बीच में बैठ जाते हैं और उसे बजाते हैं। लोक ख्याल गाए जाते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं। भैरव जी जो हैं बादली के, उनके लिए गाने गाए जाते हैं। और अगेन यहाँ पे भी जो डांसर्स हैं वो किंग की तरह, सेंट्स की तरह, शिव की तरह, रामचंद्र, कृष्णा, क्वीन सीता, इनकी तरह ड्रेसअप हो जाते हैं, ठीक है। तो डांडिया डांस किसका है, मारवाड़ का है। तो मारेंगे कौन, मैन मारेंगे, ठीक है। सो ये आपका मैन का ही डांस रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डांस है जो मैन परफॉर्म करते हैं, कौन सा डांस है जो प्योरली फॉर मैन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अग्नि डांस, तो अग्नि डांस जो है जसनाथ जी, ठीक है, जसनाथी कल्ट, कत्रियार सर, बीकानेर। सो आई एम फ्रॉम बीकानेर, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर एक गांव है कत्रियासर, वहाँ पे जसनाथी हैं जो कि अग्नि डांस करते हैं। और ये जाट सिद्ध ट्राइब के होते हैं, सिर्फ मैन ही करते हैं। तो अग्नि से खेलना सिर्फ मैन ही खेलेंगे, ठीक है। और धुन होती है इसके अंदर, और जो जो पाइल होती है, जो एम्बर्स की में जो आँच जो जलाई जाती है, जो बचता है, दैट इज़ कॉल्ड धुना। तो जो डांसर्स हैं वो अपने गुरु के सामने डांस करते हैं और फिर स्टेप ऑन टू द धुना, मतलब उस जो आग है उसके ऊपर, मतलब जो कोयले टाइप जो होते हैं तो वो जलते रहते हैं, उनके ऊपर डांस किया जाता है। और चलिए ये हो गया है अपना। और यहाँ पे देखो वाटरमेलन को क्रैक करना, प्लगिंग करना फील्ड का, तो डांसर्स ये सब चीज़ें भी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फायर होती है और सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। दिस इज़ अग्नि डांस। कभी आपको देखना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन बीकानेर। घुडला डांस, तो घुडला डांस क्या है, जोधपुर का है। घुडला डांस कहाँ का है, जोधपुर का है। और ये डांस विमेन करती हैं, तो विमेन से शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, उनके सर के ऊपर मटके होते हैं, मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं और उसके अंदर लैंप्स जल रहे होते हैं। तो ये जो पॉट है, उस पॉट को घुडला कहा जाता है। तो वो जो मटका है उसको घुडला कहा जाता है, और मटका तो सर पे लेडी ही रखेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सो घुडला डांस। चलिए नाउ कम्स ढोल डांस। तो ढोल डांस कौन है, ढोल डांस है जालोर का, ठीक है। तो ढोल डांस जालोर का है और ये डांस कौन करते हैं, धोली और भील कास्ट के जो मैन हैं वो करते हैं। जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे जय नारायण व्यास, उन्होंने इन प्रोफेशनल डांसर्स की मदद भी की ताकि इनको थोड़ा सा नाम भी इनका हो। और 4 या 5 तरीके के ड्रम्स होते हैं जो एक साथ बजाए जाते हैं, जिसको ठाकना स्टाइल बोलते हैं। और एक बार जब ठाकना रुक जाता है तो जो मैन होते हैं, किसी के मुंह में मीन्स स्वॉर्ड होती है, किसी के हाथ में स्टिक्स होती हैं, किसी के हाथ में हैंकरचीफ्स होते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग डांस करते हैं, ठीक है। तो ढोल डांस है, तो ढोल पे मैन ही नाच रहे हैं, ये भी आप इस तरीके से ध्यान रखें। जालोर का ये है।
चलिए अब आता है बम डांस। तो बम डांस, बी से बम, बी से भरतपुर, भरतपुर के पास ही है अलवर, वहाँ का ये डांस है। मैन ही करते हैं। अभी तक बस हमने एक घुड़ला डांस पढ़ा है जो कि विमेन करती हैं, बाकी सब मैन ही कर रहे हैं। जब फाल्गुन का महीना आता है तो जब नई जो हार्वेस्ट होती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए डांस किया जाता है। एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है जिसको बम कहते हैं, और दो मोटी मोटी स्टिक्स होती हैं जिससे वो बजाया जाता है। और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि थाली, चिमटा, ढोलक। ये होता है आपका बम डांस। घूमर। नाउ घूमर आप सबने देखा होगा, सबने सुना होगा। तो ये यस, इट इज़ परफॉर्म बाय विमेन अलग अलग ओकेजन्स पर। और उनका जो लहंगा होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है जिसको घूम कहते हैं। घूम कहते हैं बेसिकली, कि घूम है लहंगे के अंदर। ढोल, नगाड़ा, क्लैरिनेट ये सब होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स। आप सबने वो दीपिका पादुकोण का घूमर डांस अगर देखा है पद्मावत मूवी के अंदर। चलिए देन देखिए गरबा। तो गरबा तो गुजरात का है, गुजरात के ऊपर ही राजस्थान है। तो एक कल्चरल फ्यूजन है जिसको गरबा कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि अपने राजस्थान के जो ना सबसे नीचे पार्ट है, साउथ के जो पार्ट्स हैं उसको डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही है। तो वहाँ पे ये डांस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नवरात्रि के टाइम पे होता है ना, मोस्टली तभी होता है। और जैसे अभी नवरात्रि गई है तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे डांसेस हो रहे थे ना। विमेन जो होती हैं वो काफ़ी मतलब कभी कभी सर के ऊपर मटका भी रख लेती हैं, उसके ऊपर लैंप भी होता है, और फिर डांस करती हैं सर्कल में। ये तो पहला स्टाइल हो गया। दूसरे स्टाइल में राधा कृष्ण का लव दर्शाना, गोपास गोपीज। और तीसरे फॉर्म के अंदर फोक लाइफ को दर्शाना, कि जो विमेन है वो पानी लेने जा रही है, एक न्यूली वेड ब्राइड है, उसके क्या इमोशंस होते हैं, कोई विमेन है जो घर के काम में बिजी है। तो ये सब भी दिखाया जाता है गरबा डांस में। चलिए देन कम्स वालर डांस। तो वालर, वालर जो हैं वो मैन और विमेन दोनों करेंगी। ठीक है, दोनों के दोनों करेंगे। गरसिया ट्राइब है सिरोही रीजन के अंदर। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता इसके अंदर, एंड काफ़ी स्लो पेस्ड डांस होता है। दो सेमी सर्कल, दो ऐसे सर्कल्स बना लिए जाते हैं। एंड इस तरीके से विमेन जो होती हैं, विमेन जो होती हैं वो अंदर होती हैं, और मैन जो होते हैं वो बाहर से डांस करते हैं। तो यहाँ पे डांस स्टार्ट कैसे होता है, मैन के हाथ में एक अम्ब्रेला होता है या फिर स्वॉर्ड होता है, तो वहाँ से डांस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज वालर डांस। देन कम्स भवाई डांस। तो भवाई डांस कहाँ का है? भवाई डांस भी काफ़ी पॉपुलर है अपनी बॉडी मूवमेंट्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बॉडी बैलेंस इसके अंदर बनाना पड़ता है, रिद्म बनाना पड़ता है। तो इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो क्या है, कि हवा ही हवा के अंदर टर्बन्स क्रिएट करना। मीन्स टर्बन्स को घुमा घुमा के फ्लैश क्रिएट करके एक फ्लावर क्रिएट करना, और 7-8 मटके होते हैं सर के ऊपर, फिर हैंकर चीफ को उठाना लिप्स से। ठीक है, तो डांस करना प्लेट्स के ऊपर, शीशे के ऊपर डांस करना। तो और छोटे छोटे कीले होती हैं उनके ऊपर खड़े होकर डांस करना। कहाँ का है ये? उदयपुर का है। ठीक है, उदयपुर का है, और वहाँ पे इसको शांकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू, इन थीम्स पे भी डांस किया जाता है। ये काफ़ी आपको लर्न करना पड़ेगा। भवाई डांस की बात हो रही है क्योंकि टिपिकल है, तो इसके नाम भी काफ़ी आपको टिपिकल है, मीन्स काफ़ी याद करने पड़ेंगे। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, सिर्फ ट्रेन डांसर से ये डांस परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार इसको आप दोबारा से सुन लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए। देन कम्स तेरा ताली डांस। तो तेरा ताली डांस क्या है? कामड़ की जाति हैं, कामड़ जाति, वो ये डांस करती हैं बाबा रामदेव जी के लिए। और तानपुरा इसके अंदर बजाया जाता है, चौतारा इसके अंदर बजाया जाता है। 13 तरीके सिंबल्स मंजीरा होते हैं। 9 राइट लेग पर होते हैं, एक दोनों आर्म्स पे होता है, और एक दोनों हाथों में होता है। और इसके अंदर लक्ष्मण दास जो हैं और मांगी बाई जो हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट डांसर इस फॉर्म के जाने जाते हैं। सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस किए, और डू यू नो पर भी आ जाते हैं कि 2010 के अंदर कालबेलिया डांस है जो कि इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया। गुलाबो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांसर हैं जो कि इस डांस को अब्रॉड भी लेकर गई। अगर हम और भी कुछ डांसेस की बात करें जैसे कि नेजा, रमनी, वार, हाथी मना, घूमरा, ये डांस है भील ट्राइब्स के, रटने पड़ेंगे। कैसे याद करोगे? देखो ज़्यादातर घूमरा, हाथी मना, वॉर, रमनी, नेजा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं अगर कोई ट्रिक आपके सामने आती है तो। देन देखिए घूमर, गोर, जवार, मोरिया, लूर, कूद, मांडल, ये हैं गरासिया ट्राइब के। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शांकरिया, चक्री, ये हैं कालबेलिया के।
चरी और झूमर हैं गुर्जर के। फिश डांस इज परफॉर्म्ड बाय बंजाराज। चाकरी धाकड़ कंजर के डांस है। हंटिंग डांस सहरिया ट्राइब का है। माल्या डांस कथौड़ी ट्राइब डांस है। इसकी ट्रिक मैं बनाने की कोशिश करूँगी, आपको भी कोई ट्रिक मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। एंड वीडियोज़ आप ज़रूर शेयर करिए, खास करके जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर सभी के अंदर आता है। सो थैंक यू सो मच।